बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग जानेंगे महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध क्यों कहलाए, इन सब के बारे में अपन जानेंगे। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी गांव में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। महात्मा बुद्ध के जन्मदिन को बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? आज बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार वैशाख पूर्णिमा के ही दिन यानी आज ही के दिन भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार और बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज का दिन विशेष है। इसमें दूसरा प्रश्न भी आ जाता है कि भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में किसे जाना जाता है, यानी महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा क्यों है खास? आज का दिन क्यों खास है? इसका भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आज ही के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन महापरिनिर्वाण हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई। देखिए इन योगी को कि जन्म भी उसी दिन हुआ उसी दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा बहुत ज़्यादा खास है। महात्मा बुद्ध के जन्म के 5वें दिन क्या हुआ? महात्मा बुद्ध के जन्म के 5वें दिन उनका नामकरण संस्कार हुआ। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया और उसी दिन विद्वानों ने घोषणा कर दी थी कि सिद्धार्थ या तो बहुत अच्छा राजा बनेगा या महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा और विश्व में इसकी पताका फहराई जाएगी। सिद्धार्थ के माता पिता कौन थे? जी हाँ, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध के माता पिता कौन थे? सिद्धार्थ के पिताजी का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सिद्धार्थ की पत्नी यानी महात्मा बुद्ध की पत्नी एवं पुत्र का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न आता है कि सिद्धार्थ ने घर क्यों छोड़ा? जी हाँ, कुछ ऐसी घटनाएं उनके जीवन में हुई जिसकी वजह से उन्होंने घर त्याग कर दिया। अपने राज्य कपिलवस्तु की गलियों में उनकी दृष्टि 4 दृश्यों पर पड़ी। ये दृश्य थे एक वृद्ध विकलांग व्यक्ति, एक रोगी, एक पार्थिव शरीर और एक साधु। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ समझ गए कि सबका जन्म होता है, सबको बुढ़ापा आता है, सबको बीमारी हो जाती है और एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इससे व्यथित होकर उन्होंने अपना धनवान जीवन, अपनी पत्नी, पुत्र, राजपाट का त्याग करके साधु का जीवन अपना लिया और बुढ़ापा, दर्द, बीमारी और मृत्यु से जुड़े सवालों की खोज में निकल पड़े। कितनी वर्ष की आयु में सिद्धार्थ घर से निकल गए? 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल गए। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यहाँ 29 वर्ष की अवस्था में वो घर से बाहर निकले। 6 साल महातपस्या करने के बाद बोधि वृक्ष बिहार के गया जिले में बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे ईस्वी पूर्व 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जी हाँ, इसीलिए इसे बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का पेड़ भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। यह उपदेश उन्होंने 5 भिक्षुओं कौंडिन्य, असज्जी, वप, महानाम, भदिद्य को दिया था। इन 5 भिक्षुओं को पंचवर्गिक कहते हैं।
महात्मा बुद्ध को ज्ञान किस उम्र में प्राप्त हुआ? जी हाँ, 6 से 7 वर्ष की उन्होंने तपस्या की, 29 वर्ष की आयु में निकल आए थे। तो 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की आयु में बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन थे? प्रारंभ में उनके गुरु अलग थे, बाद में ज्ञान प्राप्ति के लिए वो भटक रहे थे तो उनके गुरु और थे। गुरु विश्वामित्र शुरू में उनके गुरु थे। वेद अध्ययन वगैरह उन्होंने उनके माध्यम से सीखा। गुरु अलारा कलम और उद्दाका रामापुत्र उनके गुरु थे। महात्मा बुद्ध के शिष्य कौन थे? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद आनंद, महाकश्यप, रानी खेमा, महाप्रजापति, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे। बौद्ध धर्म के प्रचारक कौन थे? पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? बौद्ध धर्म क्यों इतना ज़्यादा विस्तृत हुआ? उनका श्रेय किसे जाता है? सम्राट मिलिंद को, सम्राट अशोक को, सम्राट कनिष्क को, फाहान हेंशांग, ये सब चीन से आए थे। फाहान हेंशांग, इन्होंने पूरे विश्व में बौद्ध का विस्तार किया। विश्व में कहाँ कहाँ बौद्ध धर्म फैला हुआ है? कहते हैं 180 करोड़ लोग लगभग पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को मानते हैं, जिसमें कंबोडिया, लाओस, मंगोलिया, जापान, थाईलैंड, भूटान, ताइवान, चीन, म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका आदि प्रमुख हैं। रूस में भी माना जाता है, तिब्बत वगैरह में भी बौद्ध धर्म को बहुतायत में माना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? इसका उत्तर है 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। महात्मा बुद्ध 80 वर्ष के थे जब कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। त्रिपिटक कौन से धर्म का ग्रंथ है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियाँ, यानी ज्ञान की टोकरियाँ। बौद्ध धर्म का त्रिपिटक ग्रंथ है। अपन इनको अच्छे से जान लेते हैं। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसे कहा जाता है? जहाँ इन्हीं त्रिपिटकों में से यानी 3 ग्रंथों में से बुद्ध के उपदेशों के संग्रह को पहला जो त्रिपिटक में पहला पिटक है उसे सुत्त पिटक कहते हैं, जिसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह किस ग्रंथ में है? इन्हीं त्रिपिटकों में से दूसरा पिटक है जिसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह है, जिसे अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध दर्शन का वर्णन किस पिटक में है? जी हाँ, बौद्ध दर्शन ये तीसरा पिटक है। त्रिपिटक यानी 3 पिटक, ये त्रिपिटक में लास्ट है, जिसे विनय पिटक के नाम से जाना जाता है। सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, धर्म के नियमों का और बौद्ध दर्शन का वर्णन मिलता है। महात्मा बुद्ध के विश्व को दिए संदेश, उन्होंने 10 संदेश दिए हैं, जो कि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें हम 3 ही संदेश आपको बता रहे हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। अगर यह कर लिया तो फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। जी हाँ, महात्मा बुद्ध यही कहते थे कि पहले खुद से जीतो, उसके बाद दुनिया जीतना। दूसरा है, भविष्य के बारे में मत सोचो और अतीत में मत उलझो, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो। जीवन में खुश रहने का यही एक सही तरीका है। आप भविष्य सोचते हैं तो चिंता में पड़ते हैं, और पास्ट यानी आप अतीत सोचते हैं तो आप दुखी होते हैं, इसलिए वर्तमान में रहिए। तीसरा है, क्रोधित होकर हजारों गलत शब्द बोलने से अच्छा है मौन का वह एक शब्द जो जीवन में शांति लाता है। यानी वो कहते हैं जब आप गुस्से में हों तो आप बोलें ना, आप चुप हो जाएं, अपने आप चीज़ें सब सही हो जाएंगी। ऐसे थे महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षा।